यही चलता है हमारे यहाँ पे जब लाइट नहीं होती है, तो कुछ लोग ढोल बजाते हैं और कुछ लोग मूवीज देखते हैं। तो समझ में नहीं आता है क्या करें। तो लेट्स सी कि अब क्या करना है। ये अभी जितना भी आपने देखा सामान वो सारा ऑर्डर में था, तो लाइट नहीं थी तो सारा बैठ के हम लोगों ने ऑर्डर्स से वो मतलब जितने भी भेजने थे होलसेल में वो सारे भेज दिए। अब लाइट नहीं है यहाँ पे, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, और लाइट 5 बजे तक नहीं आने वाली, तो काफ़ी परेशान हूँ क्योंकि एक भी इन्वॉइस नहीं निकलेगा पूरे दिन। और नॉर्मली यहाँ पे होता नहीं है गुजरात में कि लाइट जाती है, बट ये एरिया में जहाँ पे हमारा वेयर हाउस है वहाँ पे साल में 2-3 बार ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती है। तो आज वो अनफॉर्चुनेट डे है जब लाइट नहीं है। शाम तक अप्रॉक्सीमेटली 4-5 बजे तक लाइट नहीं आएगी यहाँ पे। तो मैं निकल रहा हूँ हमारे सोर्सिंग पार्टनर के पास, तो वहाँ पे जाऊँगा और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ढूंढ के लाऊँगा आप लोगों के लिए। और फिर लाइट आ जाती है शाम को तो फिर वीडियो मैं बनाऊँगा, नहीं तो ये फिर शायद कल अपलोड होगा। होपफुली ऐसा ना हो। ठीक है, तो कुछ नया आइटम मिलता है तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा वो। तो दोस्तों आज माइक नहीं है मेरे पास, यहाँ पे जो लटकाया हुआ रहता है वो, तो शायद मेरा आवाज़ उतना क्लियर नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ी ज़ोर से बोलने की। तो आज का दिन काफ़ी रफ एंड टफ था। पहली बात तो ये कि पूरा दिन लाइट नहीं था हमारे वेयर हाउस में। कुछ काम चल रहा था तो लाइट नहीं था, और मतलब समझ लीजिए कि 5 बजे लाइट आई, 4:30-5 बजे, तो उसके बाद ही काम शुरू हुआ। तो जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो सारे डिस्पैच किए। प्रायोरिटी में जो लोगों ने ऑर्डर किए थे हमारी साइट से, उनके ऑर्डर्स पहले हमने प्रोसेस किए और अमेजोन के उनके रहने दिए। ठीक है, तो अब कल होगा ईबे पावरशिप का, और उसका अभी मैं और एक दिन वेट करूंगा। ठीक है, करीबन 200-300 लोग हो जाएं तो अच्छा रहेगा। बाद में जो आएंगे हम देखेंगे उसके बारे में भी क्या करना है। तो आज का दिन भी मैं वेट करूंगा। वो फॉर्म किसी का भी बाकी हो पावरशिप का और लिमिट इंक्रीज का तो कर दे प्लीज़ आज का दिन, और कल का दिन परसों मैं भेज दूंगा वो फॉर्म। एक सवाल था टैली के रिलेटेड है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने प्रोडक्ट भेजा कस्टमर को, प्रोडक्ट रिटर्न आ गया डैमेज कंडीशन में, आपने क्लेम किया और प्रोडक्ट आपके पास सही सलामत पड़ा है, एक्चुअली प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं है, आप उसको रीसेल कर सकते हैं और क्लेम किया आपने और पैसा भी आपको मिल गया, तो आप उस प्रोडक्ट को टैली में कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो टैली में देखिए आपको 2 लेजर क्रिएट करने होते हैं डैमेज के। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 क्रिएट किए हुए हैं। एक होता है 5% वाले प्रोडक्ट्स का, एक होता है 15% वाले प्रोडक्ट्स का, मतलब 12.5% वाले प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो वो लेजर हम क्रिएट कर देते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं डैमेज में वो हम उसको वहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कि जो क्लेम हम रेज करते हैं, ठीक है, और उसका पैसा भी हमारे पास आ जाता है और फिजिकली जो प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा है वो भी उधर ही पड़ा है एज इट इज, और उसको भी हम सेल कर पाएंगे। तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे। ऐसे में हम क्या करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर प्रोडक्ट फिजिकली डैमेज नहीं है और हमने क्लेम किया और क्लेम पास हो जाता है, तो हम उसको डैमेज में नहीं डालते हैं, हम उसको रिटर्न में ही मार्क करते हैं। ठीक है, जो पेमेंट आता है क्लेम का पैसा जो आता है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाता है एज अ पेमेंट में। ठीक है, हम उसको कहीं पर कंसिडर ही नहीं करते, वो हम ओवरऑल पेमेंट में ही कंसिडर कर लेते हैं। जब भी अकाउंट रिकनसाइल करते हैं तो एडिशनल पेमेंट के हिसाब से हम उसको अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि हम ऑर्डर वाइज जो प्रोडक्ट शिप करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्डर जो हम मार्क करते हैं टैली में, उसके अगेंस्ट में हम पेमेंट रिसीव मार्क नहीं करते हैं एक एक ऑर्डर का, हम टोटल करते हैं। ठीक है, मंथ का एक साथ करते हैं, तो वो ऑर्डर वाइज नहीं करते हैं। अगर ऑर्डर वाइज अगर आपको करना होता है कि ये ऑर्डर के सामने ये ऑर्डर आ गया, आपने एडजस्ट कर लिया, जनरल एंट्री कर दी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। मतलब सब समझ लीजिए कि 2000 इन्वॉइसेस हैं पूरे महीने के, उसका जितना भी क्यूमुलेटिव अमाउंट हुआ, सामने 2000 ऑर्डर के समझ लीजिए कि 10 लाख रुपए आ गए, तो वो ओवरऑल पेमेंट में ही वो आ जाता है। तो उसको हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ से वो पेमेंट आया, वो एडजस्ट हो ही जाता है उसके अंदर, क्योंकि कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा चार्जेस भी डिडक्ट हो जाते हैं शिपिंग के। जहाँ पे 50 रुपये डिडक्ट होने चाहिए वहाँ पे 100 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा क्रेडिट आती है, ठीक है, वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाती है, तो वो आपको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी रिटर्न प्रोडक्ट आता है सही कंडीशन में आता है, अगर आप क्लेम रेज करते हैं और क्लेम का पैसा भी अगर आपके पास आ जाता है, तो वो आप एज इट इज़ रहने दीजिए, और जो रिटर्न प्रोडक्ट सही कंडीशन में आया है वो आप नॉर्मल रिटर्न एंट्री डालिएगा, आप डैमेज में मत डालिएगा। ठीक है, अगर डैमेज में डालते हैं तो वो डैमेज में आ जाएगा, और क्लेम का पैसा अगर आ गया तो वो आपका
बेनिफिट हो गया। कल मैंने फेक प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया था, अकाउंट सस्पेंशन के बारे में बात की थी, तो काफ़ी सारे लोगों को ये इशू अब आ रही है। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसी बेच रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड का लोगो है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट आप ब्रांड से नहीं सोर्सिंग कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो आप तैयार रहिएगा कि ऐसा अगर कुछ भी आप सेल कर रहे हैं जहाँ पे ब्रांड का लोगो है, तो उसका बिल आप तैयार करके रखिएगा, क्योंकि कभी भी मेल आ सकता है कोई भी वेबसाइट से, जहाँ पर भी आप सेल कर रहे हैं। अमेजोन है तो अमेजोन से आ सकता है, ईबे हो तो ईबे से आ सकता है, कहीं से भी आपको वो मेल आ सकता है और आपको बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप बिल नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको उसी वक्त, मे बी नॉट उसी वक्त, बट 4-5 दिन के अंदर अगर आपने नहीं प्रोवाइड किया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और आपके पास नोटिफिकेशन आ गया अमेजोन का और आपको पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तो पहले तो प्रोडक्ट्स आप सारे डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं उस टाइप के पहले डीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, आगे सेल मत होने दीजिए। जो प्रोडक्ट्स आपने मतलब जो ऑर्डर्स पेंडिंग है उसको आप डिस्पैच कर दीजिए। ठीक है, और डीएक्टिवेट कर लीजिए और अमेजोन से थोड़ा टाइम मांगिए कि प्लीज़ गिव अस सम मोर टाइम, गिव सम रीज़न फॉर इट। ठीक है, तो क्या होगा कि थोड़ा टाइम मिलेगा आपको बिल्स अरेंज करने के लिए। ठीक है, बिल्स कैसे अरेंज करने हैं वो मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ या नहीं बताने वाला हूँ कि बिल्स कैसे आपको अरेंज करने हैं, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले से कहता आया हूँ कि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बेचिएगा। ठीक है, किसी का भी लोगो मिसयूज़ मत करिएगा, ट्रेडमार्क वाले लोगोज कोई भी प्रोडक्ट में, क्योंकि ये इशू खड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो कोई भी साइट हो कहीं पर भी ऐसा मत करिए। ठीक है, हर एक जगह पे ये इशू होगा, क्योंकि अब बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन हो रहा है, इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। ब्रांड्स भी देख रही है कि उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ऑनलाइन मार्केट में जो बेसिकली उनके नहीं हैं। ठीक है, तो ये सब नज़र में आ जाता है, बहुत ही ओपन है, किसी को भी पता चल जाता है, तो ये सब मत करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ईबे में। ईबे में जो इंसर्शन फ़ी है और लिस्टिंग फ़ी है वो सबसे बड़ा हेडेक है लोगों का। अगर 10 प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो 50 रुपये हो जाते हैं। 7 डेज़ के अंदर वो डीलिस्ट हो जाता है प्रोडक्ट इनिशियली। ठीक है, तो उसी लिए ही हमने ये पावरशिप का और लिस्टिंग अपग्रेड का मैंने रिक्वेस्ट भेजा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि भैया उनको लिस्टिंग फ़ी ना लगे और इंसर्शन फ़ी ना लगे और कमीशन भी इन फ्यूचर कम हो जाए, तो वो सारे लोग यहाँ पे वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आ, मतलब ईबे में हम बिज़नेस कैसे करें, इतना चार्ज लग रहा है। हाँ, तो ऑब्वियसली इनिशियली तो लगेगा ही, अगर आप बड़े सेलर नहीं है तो लगेगा ही। और सोर्सिंग के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, और काफ़ी सारी ब्रांड्स ऐड होंगी। टाइम नहीं मिल रहा है, आज तो लाइट ही नहीं थी, तो वो सोर्सिंग जो भी लेटेस्ट ब्रांड्स हैं, हेवल्स का कल तक मैं करवा दूंगा, पैनासोनिक का कल तक हो जाएगा, चाइना की इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी कल हो जाएंगी। करीबन अप्रॉक्सीमेटली 100 जितनी प्रोडक्ट्स और ऐड हो जाएंगी कल। ठीक है, मेरी बात हो चुकी है, मैं खुद ही गया था वहाँ पे, और सारे प्रोडक्ट्स आएंगे बिल ऑथराइज सप्लायर के, मतलब हम ऑथराइज उनके सप्लायर हैं, तो वो सारे बिल्स आएंगे 100%। तो आपको फेक प्रोडक्ट का कहीं पर भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, साथ साथ एचपी के प्रिंटर्स भी आएंगे। एप्सन के ऑलरेडी हैं मेरे पास 2-4 किए हैं, बाकी के भी हो जाएंगे। कैनन के भी आ जाएंगे, अगर कैनन के कैमरास भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब मैं ब्रांड कितने सारे बोलूँगा मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा, तो वो रहने देता हूँ अभी। तो वो सोर्सिंग का भी शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज कोई क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे। कल जितना भी पेंडिंग वर्क है वो करवा दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने नहीं देखा है आज, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी देखूंगा रात में जाके कि क्या चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में। देखने का टाइम ही नहीं मिला, मोबाइल ही बंद था मेरा आज पूरा दिन। दोनों मोबाइल जो थे वो दोनों मोबाइल बंद थे, क्योंकि बैटरी ही नहीं थी मोबाइल में और करंट भी नहीं था यहाँ पे। तो जहाँ गया वहाँ पे बैठ के पहले मोबाइल चार्ज किए और फिर आगे काम हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कुछ याद नहीं आ रहा है। ये ब्लॉग बिल्कुल बेकार बना होगा मुझे पता है, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, कुछ कहने के लिए और नहीं था, तो जो भी था वो सोचा कि बना देता हूँ वीडियो और अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।